चाहता है तू? अरे क्या चाहिए तुझे? और क्या क्या चाहिए तुझे? हाँ बोल। अरे उस घर के सारे लोगों को तो खा गया तू, खा गया। अब नहीं, सूर्य प्रताप के घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें से अब मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर सकता तू। अरे तू एक पत्थर की मूर्ति की तरह है। अरे मैंने तेरी न जाने कितनी सेवा नहीं की, लेकिन तू फिर भी मूर्त बना रहा। और हां, सूर्य प्रताप के खानदान का एक एक सदस्य मरता रहा, लेकिन तू फिर भी खामोश बैठा रहा। आखिर तू चाहता क्या है? क्या चाहता है तू? बोल बोल, क्या चाहता है तू? मैं जानता हूं तू पत्थर है, मेरी बातों का तेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। अब नहीं मरेगा कोई भी सूर्य प्रताप के खानदान का सदस्य। और मैं भी जानता हूं कि आगे तू किसी को मरने भी नहीं देगा। अंजलि, कहाँ थी तू? हाँ भाभी वो घूमने गई थी जंगल में। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है जंगल में मत जाएगा, मत जाएगा। हाँ लेकिन भाभी ऐसी क्या बात है, मुझे जंगल की तरफ क्यों नहीं जाने देती हैं? देख, मुझसे सवाल जवाब मत कर। जो तुझसे बोला गया ना वो क्या कर। इस जंगल में घूमा फिरा तेरे लिए मना है। अरे तू इस खानदान का, इस घर का चिराग है, तेरे समझ में क्यों नहीं आता? हाँ लेकिन भाभी आप बताती क्यों नहीं है? क्या बात है, जंगल की तरफ ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं जाने देती? और वैसे भी वो जंगल हमारा ही तो है, किसी और के तो नहीं। अरे भाभी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे समझ में नहीं आता। पुराने मंदिर ही तो गई थी। मंदिर? तू वो खंडर हवेली गई थी? हाँ हाँ भाभी, लेकिन मैंने तुझसे क्या कहा था? हाँ, भूल के भी उस तरफ मत जाना। तू उस हवेली में अंदर तो नहीं गई? तो भाभी उस मंदिर में गई थी। मंदिर? हाँ क्या तू अंदर तो नहीं गई उसमें? हाँ अरे भाभी अंदर गई थी, और तो और वहाँ पे ताजा फूल पड़े हुए थे, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया है वहाँ पर। अरे पागल लड़की, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है उस मंदिर में मत जाएगा। कोई नहीं जाता उस मंदिर में। वो खंडर मंदिर है, खंडर। कोई उसके इर्द गिर्द झांकता तक नहीं है, और तू अंदर गई थी? भाभी आप कहती हो उसमें कोई नहीं आता, और उसमें जो ताजे फूल थे वो। भाभी मैं तो जंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी पूरी बॉडी कोई मंदिर की तरफ खींच रहा है, और मैं वहाँ खिंची चली गई। और जब मैं मंदिर में अंदर पहुँची तो कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कैसी आवाज़ें? हाँ यही अंजलि अंजलि, कोई मेरा नाम ले रहा था। अंजलि देख, तुझे मेरी कसम है, अब तू उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अंदर तो जाना दूर, तो उस मंदिर, उस खंडर के इर्द गिर्द भी नहीं जाएगी। तुझे मुझे वचन देना होगा। देख भाभी आप इतना डरी हुई क्यों है? तू मुझसे सवाल जवाब मत कर, मैंने जो कहा है वही सुन। तू उधर नहीं जाएगी। तू इस घर का चिराग है, हम नहीं चाहते तुझे कुछ हो। समझ गई ना तू? हाँ ठीक है भाभी, चल अंदर चल। शिव शिव शिव, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रताप। बाबा आप कौन हो? तेरा नाम अंजलि है? हाँ बाबा। जो विदेश में पढ़ती है? हाँ बाबा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और आपने अचानक से बोल दिया मेरा नाम अंजलि है, लेकिन मैं तो यहाँ रहती भी नहीं, तो आपको ये सब कुछ कैसे पता? हमें सब पता है। हमें ये भी पता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। लेकिन बाबा
आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? जानता हूं बेटी। सूरज भान तेरे पिता का नाम है। हाँ बाबा। और तेरे बाबा का नाम सूर्य प्रताप सिंह। हाँ बाबा, आप तो सभी को जानते हैं, लेकिन कैसे बाबा? और तो और मैं ये भी जानता हूं कि उनकी मौत का कारण कौन है। मौत का कारण कौन है बाबा? वो हवेली, हवेली? जहां से तू आई थी अभी। बाबा, आपको ये कैसे पता कि मैं वहां से आई हूँ? नादान हो तुम अभी, हमें सब पता है। लेकिन बाबा ये बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? बस मैं यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आया हूँ। मेरे भाई से? सूर्य। मेरे भाई से? हाँ, आप फिर आ गए? जब भी आप आते हैं तो कुछ अनर्थ ही होता है। भाभी, ये बाबा कौन है? कुछ नहीं, अंजलि तुम अंदर जाओ। अरे नहीं भाभी, आप मुझे भी बताइए ना। अंजलि मैं बाद में बताऊंगी, अंदर जाओ, मैंने कहा ना। बाबा, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ, तेरे पति से मिलने आया हूँ सूर्य। पति से? वो यहाँ नहीं है बाबा, शहर गए हुए हैं वो। उसे अभी की अभी यहाँ आना होगा। अभी की अभी? उससे मिलकर के ही जाऊंगा मैं। हाँ बाबा, वो शहर गए हैं और उनको तो 3-4 दिन लगेंगे। हाँ, हकीकत चाहते क्या हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? मैं बाबा, सूर्य से मिलना चाहता हूँ। वो नहीं आ सकते बाबा। अभी आएगा वो मुझसे मिलने। बाबा, इस घर के और कितने चिरागों को बुझाओगे? क्या चाहते हो? हाँ, अरे अब तो मेरे पति को बख्श दो, उनकी जान को बख्श दो बाबा। इस घर के एक एक करके सारे चिरागों को बुझा दिया। अब क्या लेने आए हो बाबा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा। बाबा, क्या कहना चाहते हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। जब तक उसको आजादी नहीं मिलेगी वो इस घर का सर्वनाश कर देगा, इस खानदान को एक रहस्य बना के रखेगा। बाबा, कैसा रहस्य? और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये हवेली और इस हवेली में रहने वाले लोग एक रहस्य रहेंगे। सिर्फ दुनिया इनके बारे में सुना करेगी, कभी देख नहीं पाएगी। आप कहना क्या चाहते हो? मौत मंडरा रही है तुम लोगों के ऊपर। तुम सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे तुम। नहीं, कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। कोई जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं बाबा, कोई तो निवारण होगा इस समस्या का। कोई निवारण नहीं होगा, एक निवारण है। क्या बाबा? वो निवारण ये है, सूर्य जब तक उस हवेली में नहीं जाएगा तब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और अगर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो वो आत्मा पूरे के पूरे खानदान को तबाह कर देगी। किसकी आत्मा? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी आत्मा? हम लोगों का कार्य बना हुआ है। सब मारे जाओगे। सब मरोगे, सब मरोगे, ये रहस्य रहेगा। भाभी, भाभी आप इतनी डरी हुई? वो बाबा कौन था भाभी?
बताते क्यों नहीं है? कुछ नहीं। भाभी आप बहुत डरी हुई हैं। भाभी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं है। तू पहले खा कसम कि तू उस खंडर हवेली की तरफ नहीं जाएगी। भाभी मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन अब ये बताइए, ये कालकी कौन है? ये कालकी बार बार वो नाम ले रहा था बाबा। काल की तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी आत्मा उस पुरानी हवेली में रहती है। क्या? और मैंने इसलिए तुझे नहीं बताया, इसलिए तुझे विदेश भेज दिया कि ताकि यहाँ से दूर रहे। एक एक करके हमारे घर के सारे चिरागों को बुझा दिया, सबको खा गई वो। लेकिन भाभी ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बस तुझे संभाल के रखना चाहती हूँ, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और तू उधर नहीं जाएगी, उस खंडर हवेली की तरफ, उस मंदिर की तरफ तू बिल्कुल नहीं जाएगी। बोल, जाएगी तो नहीं तू? नहीं भाभी, नहीं जाऊंगी, पक्का नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है आपका बीपी बढ़ रहा है, आप जाइए, आराम करिए। है क्या? कालकी, मेरे परदादा भी एक रहस्य में मरे, और मेरे दादा भी, और मेरे पिताजी भी। इसका मतलब क्या है? और अब मेरे भैया भाभी इतने डरे हुए रहते हैं, लेकिन भैया ने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस बाबा को सब कुछ पता है। मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे बताता तुम होगी। हाँ बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? ठहरो, तुम यही पूछने आई हो कि तुम्हारे खानदान में से जो मौतें होती आ रही हैं, आखिरकार उनका कारण क्या है? जी बाबा। अमावस्या की हर घोर अंधेरी रात में तुम्हारे खानदान में से एक ना एक सदस्य मर जाता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। कारण? जी बाबा। कारण कालकी है, जो हर 20 साल बाद उठता है। 20 साल बाद उठता है? लेकिन बाबा ये कालकी है कौन? और हमारे परिवार को, हमारे घर के सदस्यों को क्यों मारना चाहता है? हाँ हाँ, कालकी तुम्हारे पूरे परिवार का काल है। और हाँ, तुम ये जानना चाहती हो कि कालकी आखिरकार 20 साल बाद उठ के हमारे ही परिवार को क्यों खत्म करना चाहता है? हाँ बाबा। तुम्हारे दादा जो भानु प्रताप सिंह थे, हाँ बाबा। उन्होंने इस कालकी के पूरे परिवार को जिंदा दफन कर दिया था। क्या? जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन बाबा उन्होंने ऐसा क्यों किया? शक में, शक? शक में किया था। कैसा शक बाबा? सारे गांव वालों का यह मानना था कि कालकी के जो परिवारिक जन हैं और कालकी है, ये एक जादूगर है। जादूगर है? सिर्फ इसी शक की वजह से तुम्हारे दादा भानु प्रताप ने उनके परिवार के सदस्यों को जिंदा चिखा करके, मार करके उनकी पीड़ा हुई शरीर को
जिंदा मिट्टी में दफन करा दिया था। और वो लोग तड़प तड़प कर उस मिट्टी में मर गए, लेकिन शांति नहीं मिली उन्हें, शांति नहीं मिली। और आज उसी अशांति की वजह से काल की तुम्हारे परिवार का काल बन चुका है। वो जब तक अपनी आत्मा को शांति नहीं प्रदान करेगा, जब तक कि तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म ना कर दे। बाबा, इसको रोक लीजिए बाबा। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? काल की पे विजय पाना असंभव है। क्यों बाबा? आप कुछ नहीं कर सकते? कोई विजय नहीं पा सकता उस पे, कोई विजय नहीं पा सकता। लेकिन बाबा, आप तो इतने बड़े साधु हैं, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? अब कोई नहीं मरेगा। क्या? अब कोई नहीं मरेगा बेटी। जाओ, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ बेटी। ठीक है बाबा। जाओ। काल की, तेरा अंत करीब है। भाभी, भाभी। अंजलि, कहाँ गई थी तुम? हाँ, पूछ रही हूँ मैं तुमसे। हाँ, तुम घर से बाहर निकल के जाती क्यों हो? भाभी, एक बात बताइए, आप मुझसे सब कुछ छुपाती क्यों हैं? और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कहाँ गई थी। ठीक है, बता देती हूँ। वो गोरखनाथ बाबा, उसके पास गई थी। अंजलि, लेकिन क्यों? तुम वहां क्यों गई थी? ये पता लगाने कि हमारे घर के सदस्य जिनकी जब से और अब तक मौतें होती आ रही हैं, वो किस वजह से हो रही है, ये पता लगाने के लिए भाभी। यानी, और ये मैंने पता लगा भी लिया। वो काल की है ना, वो काल की, वो अपना बदला ले रहा है, क्योंकि हमारे परदादा ने उसके पूरे खानदान को जिंदा दफन कर दिया था। यानी इसकी वजह से वो हमारा पूरा खानदान मिटाना चाहता है भाभी। सब पता चल गया? हाँ हाँ भाभी, मुझे सब पता चल गया। और क्या कहा उस बाबा ने? हाँ, और क्या कहा उसने? और ये बताया भाभी कि हर 20 साल बाद कालकी उठता है और अमावस्या की रात को एक सदस्य की मौत होती है, और 15 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है और फिर से एक मौत होगी, या तो मेरी या भैया की। ये क्या कह रही हो तुम अंजलि? बस करो, मुझे सुनना, मुझे नहीं सुनना। भाभी, मुझे नहीं सुनना। भाभी डरिए मत। आपको पता है जो गोरखनाथ बाबा हैं क्यों आए हैं? हमारे लिए। और आप हो कि उनको बार बार यहाँ से भगा देती हो। वो यहाँ हवन करना चाहते हैं। अरे हम सब लोगों को वो बचाना चाहते हैं भाभी। वो इसलिए यहाँ आते हैं। तुम नहीं जानती, वो गोरखनाथ बाबा जब जब यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ अनर्थ होता है अंजलि, तुम नहीं जानती। भाभी, अनर्थ होता था लेकिन अब नहीं होगा। अब किसी की मौत नहीं होगी भाभी। वो बाबा हम सबकी जान बचाएंगे। बाबा, भाभी मैं सच कह रही हूँ। ये बाबा ने खुद कहा है मुझसे। अच्छा। और ये भी कहा कि बेफिक्र होके अपने घर जाओ और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाभी, वो बाबा
आज उस खंडर में जा रहे हैं। काल्की, साल ये खून की प्यास 20 साल हो चुके। फिर से आया फिर से आया। तू ही है जो मेरी मदद करने आता है हर बार। उस सूरजबान के परिवार के एक सदस्य को खत्म कराने में। लेकिन काल्की, इस बार ऐसा नहीं होगा। तू अपनी जितनी भी शक्तियां हैं सबकी सब शक्तियां आजमा ले, फिर भी तू उस खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। तेरी ये बचाने की चाह ही तो मुझे आने का मौका देती है। दफन था, यहाँ था, यही रहूंगा जब तक उस घर के एक एक शख्स को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा। शायद तुझे वो कहानी तो याद होगी, 20 साल। बड़ा ही लंबा वक्त महसूस होता है ना। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि उसके 15 दिन पहले ही मेरी निंद्रा खुलती है। वही 15वां दिन आज है, जब मैं फिर से जा गया। अब क्या होगा तुझे पता है? अब होगा सूरजबान का खात्मा। तो चिराग बचे हैं उस घर के। अब पहले सूर्या, उसके बाद उसकी छोटी बहन अंजलि, और उसके बाद इस चश्मो चिराग को जलाने वाला कोई नहीं होगा। हवेली सूनी और मेरा बदला पूरा वही बदला। समझ गया ना? काल्की, तू ये सब सपना देख रहा है। और हाँ, तूने न जाने इस खानदान की कितनी पीढ़ियों को खत्म कर दिया, लेकिन अब नहीं। हाँ, उस वक्त में मेरे अंदर शक्तियां नहीं थी, लेकिन आज मैंने भोलेनाथ की तपस्या करके मैं भरपूर शक्तियों का राजा हो चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी इस तड़पती आत्मा को मुक्ति प्रदान करूं। इसीलिए कहता हूं कि आसानी से मुक्ति पाले, वरना अकाल मृत्यु मरेगा तुझे। नर्क नसीब होगा, नर्क। बहुत बुरी मौत मरेगा तू, बहुत बुरी मौत मरेगा। मैं चाहता हूं कि अब तू प्रताप खानदान की तरफ आंख उठा करके भी ना देखे। मुझे डराता है। काल्की को डराता है तू? अरे उसे मौत का खौफ दिखाता है जो मौत से परे है। इस दुनिया से मेरा जाना तो कब का हो गया। अब तो उनका जाना होगा जिनको
खाना चाहिए। तपस्या तूने की जरूर है, लेकिन कल की काल की कोई राह चलता हुआ मनुष्य नहीं है जिसको तू मार देगा। एक रूह है, रूह जानता है ना। और रूह को अच्छी तरह जानता है ना कि रूह मौत से परे होती है, उसे मौत का खौफ नहीं दिखाते। जितनी तेरे अंदर ये शक्तियां हैं ना, उससे कई ज्यादा मेरे अंदर शक्ति है, परमात्मा की नहीं, शैतानों की, शैतानों की। इसलिए कहता हूं चला जा, यहां से बहुत दूर, बच जाएगा। उन दोनों को तो मुझे मारना है, बहुत जरूर। तू बचेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। सदियों से एक कहावत चली आ रही है कि गेहूं के साथ वो एक मामूली सा कीड़ा होता है ना, जिसकी कोई औकात नहीं होती, लोग उसको चलनी में छान कर फेंक देते हैं। गुण ऐसी मौत दूंगा तुझे। इसलिए कहता हूं निकाल, चला जा, चला जा। बस, शैतान से बड़ा भगवान होता है। और हां, चाहे कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित ही होता है। और तू एक शैतान है। तू समझता है कि तेरे सामने भगवान कोई मामूली नहीं? अरे मूर्ख, तू भगवान की शक्तियों को मामूली बताता है। अरे तुझे, इस सृष्टि, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं और मुझे भगवान ने ही बनाया है, और तू उसकी शक्तियों को मामूली बता रहा है। ये जमीन, ये पेड़, ये आसमान, और तू और मैं, जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं, सबका एक दिन अंत होगा, अंत होगा, अंत होगा। और तेरा भी अंत निश्चित है। नादान साधु, तुझे पता भी है तू एक आत्मा से बात कर रहा है। मुझे अंत का खौफ दिखाता है। 100 साल हो गए, 100 वर्ष हो चुके हैं मुझे ऐसे ही जीते हुए। देख देख, मेरी हालत देख और अपनी देख। एक बाल तक सफेद नहीं हुआ मेरा। और अपनी आप को देख, मनुष्य योनि में तेरी हालत क्या हुई है। यही फर्क होता है एक इंसान में और एक आत्मा में। तुझे चलने के लिए भी इस डंडे का सहारा लेना पड़ता है, और मैं कहीं भी जाने के लिए आराम से आजाद हूं। मैं जानता हूं कि तू इस हवेली से बाहर नहीं आ सकता। तू इस हवेली में बंधा हुआ है। तू कैद है इस हवेली में, क्योंकि जिस दिन भी तू इस हवेली से बाहर आएगा, उस दिन तेरा अंत निश्चित है। हिम्मत है तो निकाल इस हवेली से बाहर और ललकार मुझे जिस तरीके से मैंने तुझे ललकारा है। निकाल। फंसा रहा है मुझे। जैसे मैं तेरी बातों में आऊंगा। इसीलिए कहता हूं तू यहां से चला जा। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। इस दुश्मनी को एक नया रास्ता मत दे। मेरी दुश्मनी उस परिवार से है। उस परिवार का खात्मा मुझे करने दे, जैसे उस परिवार ने मेरे घर का खात्मा किया है। तू बच जाएगा। छोड़ दे उन लोगों का साथ, तेरी भलाई है इसमें।
नहीं तो काल जी के इस क्रोध से नहीं बचेगा तू। ओह, अगर तुझे इतना ही अपनी शक्तियों का घमंड है तो अपनी शक्तियों को मेरे ऊपर आजमा। फिर कितनी शक्तियां हैं तेरे अंदर, अभी तो देखना चाहता हूं कि एक शैतान की शक्ति भगवान की शक्ति पर कैसे प्रहार करती है। मुझे बचा रहा है। तेरी यही चाह मुझे जीने का एक नया मौका देती है। अगर मैंने सारी शक्ति तुझ पर इस्तेमाल कर दी तो वो परिवार बच जाएगा ना। बता रहा है, मुझे बता रहा है। तू तो इतना बड़ा कमीना है कि तुझसे कह अगर मैं थक गया हूं कि चला जा चला जा चला जा, लेकिन तू बेशरम है, नहीं जाएगा। मत जा, मैं ही चला जाता हूं और मैं भी देखता हूं कि तू उस परिवार को कैसे बचाता है। कहां तक जाएगा तू? बाहर तो तू निकलने से रहा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर तुझ में अब भी हिम्मत है तो आ बाहर, मैं भी देखता हूं तुझे। मैं भी तेरा इंतजार करता हूं कि कब तक तू बाहर नहीं आएगा। और जिस दिन तू बाहर निकला उस दिन तेरी मौत निश्चित है। प्रिया, प्रिया। अरे आप आ गए? हाँ प्रिया, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? ये नहीं नहीं कुछ नहीं। कैसा रहा आपका काम? मेरा काम तो सही रहा प्रिया। हम बहुत जल्दी इस हवेली को छोड़ने वाले हैं, कहीं दूर शहर में जाके बचाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान ने जो गलतियां की हैं हम वो गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। हम उस खंडर, उस पुराने मंदिर को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि और ज़्यादा यहाँ पर सब लोग रहें, और हमने तुम्हें भी खतरे में डाल रखा है और हम भी। हमारे ख़ानदान ने जो गलतियाँ की हैं हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएंगे नहीं। हाँ लेकिन यूं अचानक आते ही आते अभी तो घर में घुसे हैं कोई? नहीं वो तो सही है, मैं घर में घुसा हूँ, लेकिन थोड़े देर के लिए मुझे एक काम है। मैं भी आऊँगा, थोड़ा गांव की तरफ जा रहा हूँ। अंजलि कहाँ है? अंजलि घर पर ही है। अंजलि को बुलाओ। अब अच्छा भैया आप हाँ आ गए? अंजलि कैसी हो? मैं ठीक हूँ बढ़िया। भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही? बिल्कुल परफेक्ट। भाई अंजलि, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब तुम इस गांव में आती हो। अंजलि, मैंने बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने का प्लान किया है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हो चुकी है। हम लोग भी ये जगह छोड़ के शहर में बसेंगे। शादी भैया इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? अरे पूरी 20 साल की हो गई, और कितनी जल्दी? बड़ी हो गई तुम। हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो, अपना घर बसा लो, ताकि हमें भी सुकून मिल जाए। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन आज ज़रूरी है पूछना। हाँ पूछो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है तो हमें बताओ, हम उससे बात करेंगे। नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर? जो पुराना खंडर है वहाँ एक पुराना मंदिर भी है, उस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या बोल रही हो? उस पुराने खंडर के मंदिर के बारे में जानना चाहती हो? हाँ भैया। ये तुम्हें किसने बताया? भैया वो इस घर पे जो गोरखनाथ है बाबा हैं वो आते हैं। गोरखनाथ? लगता है कि 20 साल हो चुके हैं। लेकिन हर 20 साल बाद गोरखनाथ आता है। कहाँ है गोरखनाथ? लेकिन भैया वो गोरखनाथ बाबा यहाँ आता क्यों है? आता क्यों है? हो सकता है कि हमसे मिलना आता हो। मिलने? क्योंकि वो तो गोरखनाथ बाबा हैं। वो हमेशा से आते रहते हैं और सदियों बाद आते हैं। शायद इस बार भी आए होंगे। खैर तुम अंदर जाओ। भैया आप मुझे अंदर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप उस बाबा के पास खुद जाना चाहते हैं? कहना क्या चाहती हो?
कहना ये चाहती हूँ भैया कि उस मंदिर में मैं खुद गई थी। क्या क्या बक रही हो तुम, हैं? उस मंदिर में गई थी? हाँ भैया। लेकिन तुम्हें किसने भेजा उस मंदिर की तरफ? किसी ने नहीं भैया। तो फिर क्यों उस मंदिर की तरफ गई? तुम जानती भी उसके मंदिर के अंदर? उस मंदिर के अंदर? उस मंदिर के अंदर क्या भैया? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। भैया आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मतलब ये भैया, मुझे सब कुछ पता है कि हमारे परदादा ने उस कालकी के पूरे घर को दफन कर दिया था। यह सब झूठ है। हमारे दादा ठाकुर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम जानते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। गलती की है भैया। गोरखनाथ बाबा ने मुझे सब कुछ बताया है कि कालकी के परिवार को जिंदा दफन कर दिया था उस हवेली के अंदर। तो और उस कालकी ने क्या किया? हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान का एक एक चश्म चिराग बुझा के रख दिया हर 20 साल बाद। भैया बुझा के इसलिए रख दिया क्योंकि हमारे परदादा ने उनके पूरे खानदान को मिटा दिया था। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ भैया। वो कालकी अपना बदला ले रहा है। जैसे उसके परिवार को मिटा दिया, वो भी हमारा परिवार मिटाना चाहता है। हमारा भी खानदान नामो निशान मिटाना चाहता है वो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा कालकी। मैं जानता हूं कि कुछ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ही हमारे खानदान में इतनी मौतें हुई, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब यहां से कोई नहीं मरेगा। तुम शायद एक बात नहीं जानती हो जो मैं जानता हूं, क्योंकि उस कालकी ने मेरे ऊपर कई बार हमले करने की कोशिश की है। मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है, उस खंडर हवेली से वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि मैं जब भाग के दरवाजे की तरफ आया तो वो कालकी अंदर से बाहर नहीं आया। इसका मतलब है कोई ना कोई राज ज़रूर है जो उस गोरखनाथ बाबा के पास है, और मैं ये इस बार करके रहूँगा। अब वो वक्त आ चुका है जो कालकी का अंत वो गोरखनाथ बाबा करेगा। मैं जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही सही होगा कि हम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर चले जाएं। कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं प्रिया? अभी तो आप कह रहे थे कि हम शहर जाएंगे, और यही सही है, शहर जाना ही सही है। इसकी तरफ सोचो जरा। अरे इसकी जिंदगी क्या जी लिया इसने, और आप मुझे जीते जी मारेंगे, मुझे विधवा करना चाहते हैं आप। तो तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि इस जगह को छोड़ के चले जाएं? मैं जानता हूं कुछ देर के लिए मैं बैग गया था, कुछ देर के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। तुम नहीं जानती प्रिया, वो काल की एक आत्मा है, एक प्रेत आत्मा है, जो कभी भी किसी वक्त भी वो कोई भी रूप धारण करके आ सकता है, लेकिन मैं उसका अंत करके यहाँ से जाऊंगा। इसीलिए तो वो इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है, और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। बस जितने भी गलतियां हमारे खानदान में की है, उन गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। हम उस कालकी का अंत करके ही इस जगह से जाएंगे। और जाएंगे क्यों? मैं तो इसलिए जाने की बात कर रहा था ताकि अंजलि की शादी हो जाए, वो अपना घर बसा ले। शादी? आप शादी की बात कर रहे हैं? प्रिया, बहुत मंडरा रही है हमारे ऊपर। प्रिया, होश में आओ। ये डर को ही तो हमें निकालना है। इस डर की वजह से भी मैं कम से कम 20 साल से ऐसे जी रहा हूं, हमेशा डर की वजह से। लेकिन अब कोई नहीं डरेगा, कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अंजलि को लेके यहाँ से दूर चली जाना। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? बातें कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। अगर नहीं गए ना, कब तक इस मंदिर के, इस खंडर के डर से, इस हवेली के साए, देख रही हो चारों तरफ एक सन्नाटा सा होता है। मैं चाहता हूँ कि इस हवेली में भी शहनाई बजे, इस हवेली में भी खुशियाँ हो, लेकिन इस तरह हार के नहीं जाऊंगा जिस तरह मेरे पूर्वज हारे थे। मैं उस कालकी का अंत करके ही जाऊंगा। और हाँ, आपके पूर्वजों ने क्या कर लिया, आप क्या कर लेंगे?
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही शादी इसकी, हम शादी करेंगे शहर में जाके करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ देखो, कुछ नहीं। प्रिया मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से कह रही हो, इसलिए ना। मैं जानता हूँ कि हर पत्नी को ये सौभाग्य मिलता है कि उसका पति हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन प्रिया तुम शायद ये नहीं जानती कि जो गलती हमारे खानदान ने की है उन पापों को भी तो मिटाना है। अगर हम इस यहाँ से चले गए तो बस तुम क्या समझती हो कि ये वो काल की वहाँ तक नहीं पहुँचेगा? अरे कोई ना कोई बहाना, कोई चीज़ ऐसी होगी, ज़रूर उन शक्तियों को वहाँ तक पहुँचाएगी। लेकिन उससे पहले कि वो शक्तियाँ वहाँ तक पहुँचे, मैं गोरखनाथ बाबा के पास जाता हूँ और तुम अंजलि को लेकर अंदर जाओ। नहीं, भाभी अंजलि आपने भैया को समझाया क्यों नहीं? गोरखनाथ बाबा है, वो हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा है। और भाभी मैंने आपको बताया भी था, आपको ये बात भैया से कहनी थी। तुम देख तो रही अंजलि, खून सवार है तुम्हारे भैया के ऊपर। लेकिन वो बाबा भैया को कुछ नहीं होने देंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। भाभी अब घबराइए मत भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा। आइए भाभी।